Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter, that is safety first. Safety first. What is the name of the chapter? Safety first. Safety यानी कि क्या? कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ से आपको बचा कर रखने को बोलते हैं सेफ्टी। जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज़ को टच कर दिया जो आपको लग सके, जो आपको इंजर्ड करे, तो उससे ठीक होने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करोगे उसे क्या बोलेंगे? सेफ्टी। यानी कि ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का ध्यान रखना, सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। If we carefully follow safety rules, we can keep ourselves and those around us safe. At home, never talk to strangers. If a stranger asks you to open the door, call a grown-up. Do not touch electric gadgets like oven, geysers and toasters with wet hands. Never touch a hot iron. An iron, an oven, a geyser, a toaster. Do not play with or touch sharp objects like knives, blades, scissors and tools. Do not touch electric wires and switches with wet hands. Do not play with matchsticks. A knife, a blade, switches and wires, matchstick. Now here I am explaining the chapter. Reading part finished. Now I am explaining. Please all of you pay attention over here. Here on the first yellow box first is given, right? What is written in the yellow box? We can go anywhere with a stranger. Put a tick or a cross in the boxes given. स्ट्रेंजर यानी कि अनजाना लोग, अनजाना जिसे हम जानते नहीं हैं, राइट? जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हो, जो अजनबी है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर। तो क्या आप स्ट्रेंजर के साथ कहीं पे भी जा सकते हो? नो। पुट अ क्रॉस ओवर हियर. वी मस्ट यूज शार्प नाइव्स एंड सीजर्स. हमें शार्प चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, सीजर और नाइफ्स का नो. क्रॉस हियर. वी शुड नो आवर नेम, होम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. यस, आपको अपना नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस पता होना ही चाहिए. यू शुड लर्न योर मदर एंड फादर्स फ़ोन नंबर, ताकि आप कभी भी कहीं पे भी हो, चाहे स्कूल में हो या फिर कहीं बाहर हो, तो आपको फ़ोन नंबर याद होना चाहिए. कभी आप घूम गए, क्या कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आपको अपने मम्मी या पापा का नंबर याद होना चाहिए, क्या, ताकि कोई भी आपके मम्मी पापा को फ़ोन करके उनको आपके पास बुला सकें. वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ. और हमेशा फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए. वी शुड नॉट वॉक ऑन मिडल ऑफ द रोड. ओके. Now safety means protecting oneself from getting hurt. यानी कि किसी भी चीज़ से हर्ट हो जाओ आप, उस लग जाए, उसे बचने को क्या बोलते हैं? सेफ्टी. इफ़ वी केयरफुली फॉलो रूल्स. अगर आप रूल्स फॉलो करो तो कभी भी आपको कुछ लगेगा नहीं और हमेशा आप सेफ रहोगे और आपके आसपास के लोग भी सेफ रहेंगे. एट होम. अब हर जगह के सेफ्टी के रूल्स अलग अलग होते हैं. जैसे कि घर पे नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स आस्क यू टू ओपन द डोर, कॉल अ ग्रोन अप.
कभी भी अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर पर कोई आया है जो स्ट्रेंजर है, जिसे आप जानते नहीं हो, और उसने आपका डोर खटखटाया, तो आपको डोर खोलना नहीं है। क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि उसे आप नहीं जानते हो। आपको अपने मम्मी या पापा या फिर कोई और भी बड़ा हो उसको बुलाना है और उन्हें ही बोलना है। Do not touch electric gadgets like oven, geyser and toaster. कभी भी इलेक्ट्रिक गैजेट यानी कि जो चीज़ इलेक्ट्रिक से चलती है उसे टच नहीं करनी है, जैसे कि ओवन, गीज़र और टोस्टर। ये है ओवन। ओवन का यूज़ क्या होता है कि उसमें आप खाना कुक कर सकते हो और खाना गरम भी कर सकते हो। उसमें केक्स बनते हैं, कुकीज़ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें अवन में बनती हैं। टोस्टर, टोस्टर में क्या होता है? जो ब्रेड होती है वो टोस्ट होके निकलती है। गीज़र, गीज़र का क्या है? गीज़र पानी गरम करती है। गीज़र से पानी गरम होता है। नेक्स्ट, आयरन। आयरन का क्या यूज़ है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयरन? आयरन का यूज़ क्या है? तो आयरन से हमारे कपड़े, घर पे आयरन आप सबने देखी होंगी, राइट? आयरन से हमारे कपड़े आयरन हो जाते, इस्त्री हो जाते हैं, जो बहुत ही एकदम, अगर आपने कपड़े वेट यानी कि जो कपड़े धोकर निकले हों अभी अभी, तो फिर वो कपड़े कैसे क्रीज वाले होते हैं। उस क्रीज को सही करने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। इनको कभी भी वेट यानी कि जो आपके हाथ अगर भीगे हुए हैं, वेट हैंड है यानी कि भीगे हाथ है, तो इन सारी चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ा करंट आ जाता है जिससे आपके बॉडी में कुछ भी हो सकता है। सो यू शुड नॉट टच दिस टाइप ऑफ गैजेट्स एट योर होम विथ वेट हैंड्स। डू नॉट प्ले विथ और टच sharp objects like knives, blades, scissors and tools. कभी भी इन सारी चीज़ें जैसे कि नाइव्स, ब्लेड्स, सीजर, जो यहाँ पे पिक्चर दिखाए हैं, नाइव यानी कि छुरी, चक्कू, ब्लेड, सीजर, कैंची, राइट? ये सारी चीज़ों से खेलना भी नहीं चाहिए और उसको टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी एजेस इतनी शार्प होती है कि आपकी उंगली कट सकती है और ब्लीडिंग हो सकता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ अगर हो गया तो कि पूरी की पूरी उंगली ही कट जाएगी और आप बिना उंगली के हो जाओगे। सो यू शुड नॉट प्ले विद दिस शार्प objects. Do not touch electric wires and switches with wet hands. अब इलेक्ट्रिक के जो वायर हो या फिर स्विचेस देखते हो ना आप अपने घर पे, जिससे हम फैन के लाइट ऑफ ऑन करते हैं, वो होती हैं स्विचेस, उसके बाजू में वायर भी होते हैं। तो उनको भी कभी भी भीगे हुए हाथ से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बुरा करंट लग सकता है। फिर ये मैचस्टिक से भी खेलना नहीं चाहिए। कितने बच्चों की आदत होती है कि मैचस्टिक से खेलते हैं, घड़ी घड़ी उसको जलाते हैं। दिस ऑल्सो शुड नॉट डू। कभी कभी ऐसा करने से आग भी लग सकती है, फायर लग सकती है आपके पूरे घर में, आपको भी हर्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें खेलने की नहीं है, ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें घर पे ही होती हैं और हमें घर पे ये सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने चाहिए। इफ़ वी विल फॉलो दिस रूल्स देन वी विल नॉट गेट हर्ट एट होम।
ओके बच्चों।